इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, हमारी डेली हैबिट्स और हमारे ब्रेन कैपेसिटी। अक्सर लगता है ना कि दिमाग जैसा है बस वैसा ही रहेगा, लेकिन सच तो यह है कि हमारे छोटे छोटे डेली एक्शंस लगातार हमारे दिमाग की शार्पनेस को बदल रहे होते हैं। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। जिंदगी में हम सबने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग किसी भी मुश्किल आइडिया को एकदम से समझ लेते हैं, जबकि बाकी लोग उसमें स्ट्रगल करते रहते हैं। ऐसा क्यों? अक्सर मान लिया जाता है कि ये तो बस किस्मत का खेल है, यानी जो स्मार्ट पैदा हुआ वो स्मार्ट ही रहेगा। लेकिन साइंस इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। वो एक ऐसी रियलिटी सामने रखती है जो हमारी सोच से एकदम अलग है। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा और खोलते हैं। एक तरफ है जेनेटिक लॉटरी का मिथक जो कहता है कि इंटेलिजेंस पैदाइशी फिक्स होती है, और दूसरी तरफ है हैबिट ड्रिवन रियलिटी। रिसर्च इस बारे में बहुत क्लियर है। इंटेलिजेंस कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि हमारा आईक्यू और सोचने की पावर डायरेक्ट हमारी डेली रूटीन से कनेक्टेड होती है। आसान शब्दों में कहें तो रोजमर्रा में जो व्यवहार किया जाता है वही एक्टिवली डिसाइड करता है कि ब्रेन की कैपेसिटी कितनी बढ़ेगी और वो कितना शार्प बनेगा। अब यहां से हम आते हैं इस चर्चा के पहले मेन पॉइंट पर, कंजम्पशन बनाम एनालिसिस, यानी दिमाग का फिल्टर कैसे काम करता है। आज के इस डिजिटल जमाने में इंफॉर्मेशन की तो कोई कमी है ही नहीं, पर सबसे बड़ा फर्क कहां आता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या बस कंटेंट को बिना सोचे समझे कंज्यूम किया जा रहा है या फिर उसे सच में प्रोसेस करने का एफर्ट डाला जा रहा है। एक बहुत ही ऑनेस्ट सवाल खुद से पूछना चाहिए। आज दिन भर में चाहे 10 वीडियोस देखें, 20 देखें या उससे भी ज्यादा, उनमें से सच में क्या सीखा और अप्लाई किया? ज्यादातर केसेस में जवाब आता है कुछ याद ही नहीं। देखिए, लो आईक्यू माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि कोई इंसान पैदाइशी बेवकूफ है। इसका बस इतना मतलब है कि बिना किसी सवाल के, बिना किसी एनालिसिस के सिर्फ कंटेंट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और बस स्क्रॉलिंग हो रही है। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। दिमाग आखिर ग्रो कैसे करता है? एक बड़ा ही पावरफुल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे डिजायरेबल डिफिकल्टी कहते हैं। इसका बेसिक मतलब यह है कि दिमाग ने न्यूरल कनेक्शंस तभी बनाता है जब वो किसी प्रॉब्लम से पूरी तरह जूझता है, स्ट्रगल करता है। लेकिन आजकल आदत क्या हो गई है? हम स्ट्रगल से बचना चाहते हैं। कुछ समझ नहीं आया तो तुरंत गूगल कर लिया या दोस्त को टेक्स्ट कर दिया। ये जो इंस्टेंट हेल्प लेने की आदत है ना, ये ब्रेन को वो जरूरी स्ट्रगल करने ही नहीं देती जो उसे असल में शार्प बनाता है। और यहीं पर आती है 10 नंबर की अहमियत। ये एक बड़ा ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव रूल है जिसे अपनी डेली रूटीन में शामिल किया जा सकता है। रूल ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आए तो किसी से मदद मांगने से पहले कम से कम 10 मिनट तक खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वो 10 मिनट की जद्दोजहद, वो ब्रीफ स्ट्रगल लर्निंग और ब्रेन ग्रोथ के लिए लिटरली एक गेम चेंजर साबित होती है। अब आगे बढ़ते हुए दूसरे बड़े थीम पर फोकस करते हैं। यह है ईगो बनाम क्यूरियोसिटी, यानी अपने दिमाग का विस्तार करना। हमारी सोशल आदतें किस तरह हमारी ब्रेन ग्रोथ को रोक सकती हैं, यह देखना सच में हैरान करने वाला है। कई बार लोग सिर्फ जीतने के लिए बहस करते हैं। उन्हें पता होता है वो गलत है, पर उनका ईगो उन्हें हार मानने नहीं देता। या फिर दूसरा एक्सट्रीम देख लीजिए, सिर्फ लोगों को खुश करने और ग्रुप में फिट होने के लिए हर बात पर अग्री कर लेना। ये दोनों ही आदतें हमारी सोच को एक डब्बे में बंद कर देती हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक स्मार्ट हैबिट यह है कि जब गलत हो तो तुरंत एक्सेप्ट कर लें, और अगर अग्री नहीं करते तो पूरे रिस्पेक्ट के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। एक और आदत जो दिमाग को ग्रो होने से रोकती है वो है सिर्फ एक ही फील्ड या टॉपिक तक खुद को सीमित रखना। अगर कॉन्वर्सेशंस में सिर्फ एक ही दायरा हो तो ग्रोथ वहीं रुक जाती है। साइकोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस, बिजनेस या स्पोर्ट्स, इन सब अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करना एक क्यूरियस और इंटेलिजेंट माइंड की सबसे बड़ी पहचान है। ऐसा करना हमारी सोचने की बाउंड्रीज को पुश करता है। तो यहां क्रूशियल पॉइंट यह बनता है कि हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं है जिसका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना हो। ब्रेन का असली काम है इन डॉट्स को कनेक्ट करना। जब अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज हमारे दिमाग में होती है तब ब्रेन उन छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर नए इंसाइट्स और नए आइडियाज पैदा करता है। और सच पूछे तो असली इंटेलिजेंस इसी कनेक्टिंग प्रोसेस से आती है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं, मेमोरी और रिकवरी, यानी वो काम जो पर्दे के पीछे चलता है पर सबसे जरूरी होता है। यहां पर बात करेंगे याद रखने की क्षमता पर। एक शिकायत बहुत आम मिलती है कि मेमोरी बड़ी वीक है, पर क्या कभी ऐसा होता है कि किसी पसंदीदा मूवी का डायलॉग या सीन याद रखने में कोई मेहनत करनी पड़ी हो?
वो तो एकदम एफर्टलेसली याद रहते हैं, पर कल की पढ़ी हुई किताब का पेज भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि मेमोरी परमानेंटली खराब है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मूवी देखते वक्त ब्रेन पूरी तरह एंगेज था और डिस्ट्रैक्टेड लर्निंग के वक्त फोकस कहीं और था। और ये चीज बड़ी खूबसूरती से समझाती है कि याद रखने का सही तरीका क्या है। इसे साइंस की भाषा में एक्टिव रिकॉल कहा जाता है। ये एक ऐसी मेमोरी टेक्निक है जो क्लिनिकली प्रूवन है। इसका बेसिक फंडा यह है कि खुद से सवाल पूछना और जो पढ़ा है उसे बिना किसी नोट्स के बिल्कुल अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना। जब ऐसा करते हैं तो दिमाग पर जोर पड़ता है इंफॉर्मेशन को वापस लाने के लिए, और यही वो चाबी है जो मेमोरी को सॉलिड बनाती है। इस पूरे एक्टिव रिकॉल वाले कॉन्सेप्ट को बस 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्टेप 1, पहले जो मटेरियल है उसे ठीक से सीखें। स्टेप 2, फिर खुद से इंटरनल क्वेश्चंस पूछें, जैसे कि इसकी मेन बात क्या थी। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, अब किताब या नोट्स बंद करें और उस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने खुद के शब्दों में किसी को समझाने की कोशिश करें। यह इंफॉर्मेशन को दिमाग में लॉक करने का सबसे असरदार साइंटिफिकली बैक्ड तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सब लिंक कैसे होता है। अक्सर माना जाता है कि हर वक्त बिजी रहना ही प्रोडक्टिविटी है और आराम करना मतलब टाइम वेस्ट करना, पर आम समझ से बिल्कुल अलग एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क नाम का कॉन्सेप्ट होता है। यह ब्रेन की वो स्टेट है जब हम बिल्कुल रेस्ट कर रहे होते हैं, चाहे हम आराम से चल रहे हो, सो रहे हो या बस शांति से बैठे हो। दिमाग बैकएंड पर काम कर रहा होता है, वो सारी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल रहा होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार किसी प्रॉब्लम पर घंटों सिर खपाने के बाद भी कोई सलूशन नहीं मिलता, पर फिर अचानक नहाते वक्त या नींद से उठते ही जवाब एकदम क्लिक कर जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बस इसलिए हुआ क्योंकि उस रेस्ट पीरियड में ब्रेन को वो स्पेस मिल गया जिसकी उसे उस इंफॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस करने के लिए जरूरत थी। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आते हैं इस पॉइंट पर, इंटेलिजेंस को हर रोज एक नई परिभाषा देना। इन सारी बातों का निचोड़ यह है कि इंटेलिजेंस कोई फिक्स चीज नहीं है जो एक बार तय हो गई तो बदलेगी नहीं। हम रोज क्या करते हैं, हमारी डेली हैबिट्स क्या हैं, यही डिसाइड करता है कि हमारा दिमाग आगे चलकर कितना शार्प बनने वाला है। माइंडलेस कंटेंट कंजम्पशन से निकलकर डिजायरेबल डिफिकल्टी को अपनाना और हर वक्त बिजी रहने की जगह एक्टिव रिकवरी को टाइम देना, ये वो चॉइसेस हैं जो हर रोज ली जाती हैं। तो आज इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल यहां छोड़कर जाते हैं। आज ऐसी कौन सी डेली हैबिट है जो ब्रेन की असली कैपेसिटी को या तो बढ़ा रही है या फिर उसे लिमिट कर रही है? इस सवाल पर थोड़ा रुककर गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की छोटी छोटी आदतें ही कल हमारे सोचने समझने की ताकत तय करेंगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।